यीशु नाल जुड़े रहंदे आ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें सदन जोर से तालियों के साथ आज के दिन के लिए। उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। हमारा विश्वास है कि आज आपका प्रार्थना पहाड़ के साथ जुड़ना आपके जीवन में एक बड़े बदलाव को लेके आएगा, क्योंकि आप सुनते हैं कि जब भी हम प्रार्थना पहाड़ के द्वारा की हुई प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ रिसीव करते हैं और हम अपने जीवन में बड़ी गवाहियों को देखते हैं, और ऐसे एक गवाही हमारे पास है, हम सुनते हैं उस टेस्टिमनी को कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। ब्रदर आप बताएं क्या नाम है आपका और कहाँ से आए आप? हालेलुया, सबको जय मसीह की। मेरा नाम संजीव है, मैं दिल्ली से आया हूँ। 12 साल की उम्र में आपने नशा करना शुरू कर दिया था और आपने तंबाकू, शराब, सिगरेट, बीड़ी, बांग, पान, गुटखा, गांजा का नशा करना शुरू कर दिया था। और आप एक दिन में कितना कितना नशा करते थे? 10 पुड़िया तो गुटखे की खा जाता था, आधा बोतल दारू पी जाता था, और बीड़ी पी देते थे, और सिगरेट पीता था, और तंबाकू के नशे करता था, और धीरे धीरे नशा ज्यादा हमारी जिंदगी में बढ़ गया। सर आप बताएं, ये आपके फादर हैं और आप बता रहे थे कि जब से आपका जन्म हुआ है और तब से आपने इनको नशों में देखा है। जी ब्रदर, मेरा नाम वर्षा है, मैं दिल्ली से आई हूँ, ये मेरे पापा हैं। जब से मैं बड़ी हुई हूँ, जब से मैंने अपना होश संभाला है, तभी से मैंने अपने पापा को नशा करते हुए देखा है। तभी से मतलब लड़ाई झगड़ा नशे करके आते थे अपने दोस्तों के साथ, और नशे करके घर में आके लड़ाई झगड़ा करते थे। मम्मी से भी बहुत ज़्यादा लड़ाई करते थे, और हम लोगों को, बहन भाइयों को बहुत ज़्यादा पीटते थे, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। और ये काम कौन सा करते थे? और आप बता रहे थे कि जितना ये कमाते थे सारा ये नशों में उड़ा देते थे। तांबे का तार बनाते हैं पापा। उस समय पापा की सैलरी जो थी 12,000 थी, और सारी जो सैलरी थी वो सारी नशे में उड़ाते थे पापा, कुछ भी घर में नहीं देते थे। और नशा इतना बढ़ गया था कि नशे के कारण हमने पापा पैसा उधार लेते थे नशा करने के लिए, जिस वजह से हमारे ऊपर 70,000 रुपए का कर्जा भी हो गया था। और आप बता रहे थे कि इतना ज्यादा कर्जा हो गया था, इतना ज्यादा ये नशे में जा चुके थे कि आपका बिल्कुल भी नहीं ध्यान नहीं था, जो आपकी फीस थी वो भी ये उधार लोगों से पैसे लेकर फिर वो पे करते थे। हाँ जी ब्रदर, हमारी स्कूल की फीस उधार लेके लोगों से, तभी हमारी स्कूल की फीस भी भरते थे। और बता रहे थे कि इतना ज्यादा इनकी लाइफ में नशा बढ़ता जा रहा था कि बीमारियां भी इनकी लाइफ में आ गई थी। हाँ जी ब्रदर, नशा के कारण इतनी ज्यादा मेरे पापा के शरीर में दिक्कत रहने लग गई, परेशानी रहने लग गई। नशे के कारण बहुत ज्यादा खाना नहीं पचता था मेरे पापा का, और वॉमिटिंग होती थी, ब्लड की वॉमिटिंग होती थी, और सांस लेने में भी दिक्कत होती थी बहुत ज्यादा। जब आपने डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने जांच की थी, ब्लड चेक किया था, और बताया था कि इनके लीवर में स्वेलिंग है, और टीबी की भी जांच की थी तो टीबी निकला था। तो आप बता रहे थे कि डॉक्टर ने ये भी बताया था कि अगर ये जीना चाहते हैं, इस धरती के ऊपर ज्यादा लंबा टाइम जीना चाहते हैं, तो इनको नशा छोड़ना पड़ेगा। हाँ जी ब्रदर, डॉक्टर ने कहा था कि अगर तुम्हें ये बीमारी से छूटना है तो तुम्हें नशा छोड़ना ही पड़ेगा, वरना तो तुम्हें ये बीमारी हमेशा तक रहेगी, कभी नहीं छोड़ पाएंगे। और आप बताएं कि जब आपको पता चला कि आपके फादर इतना ज्यादा नशा कर रहे हैं और इतनी ज्यादा बीमारियां बढ़ गई हैं, तो तब उस समय घर का माहौल क्या था? पापा के बारे में हमें पता चला कि इतना ज्यादा नशा करते हैं, तो हम लोग बहुत ज्यादा परेशान होने लग गए। हम लोग सोचते थे कि सभी के घर में तो इतनी शांति से रहते हैं, सभी इतना खुश रहते हैं, तो हमारे घर में जब लड़ाई झगड़ा होती थी, पापा आते थे दोस्तों के साथ बाहर से ही नशा करके, डेली का ऐसे ही होता था, और रात में 10-10 बजे तक 2-2 बज जाते थे, लड़ाई घर में होती रहती थी। हम बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे, यानी लाइफ पूरी तरह से खराब हो जी चुकी थी। ब्रदर। और जब रिश्तेदार इनको मिलते थे वो क्या बताते थे? रिश्तेदार बोलते थे कि ये कभी नशा नहीं छोड़ पाएगा, नशेड़ी है ये, तो इसका नशा कभी नहीं छोड़ पाएगा, इस तरीके से बोलते थे। और जब आपको सुनने के लिए ये मिलता था तब क्या आपके मन में आता था? हमारे मन में यही आता था कि कभी नशा छोड़ भी पाएंगे, या हमारी लाइफ ऐसे ही हमेशा रहेगी। आपको लगता था कि हमेशा शायद हमारी ऐसे ही जिंदगी गुजर जाएगी? जी ब्रदर। यानी इतना ज्यादा आप टूट चुके थे। फिर आपको अंकुर अमनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? फिर हमारे पड़ोसी ने जब देखा था कि पापा इतने ज्यादा बीमार रहते हैं और इतना ज्यादा नशा करते हैं, तो हमारे पड़ोसी ने हमें खामरा चर्च के बारे में बताया, और हमारे फोन में अंकुर नरोला मिनिस्ट्री का पोस्टर निकाल के दिया। तो उसको हमने देखा, गवाहियों को सुना, हमारा विश्वास बढ़ा,
और हमने देखा कि खामरा चर्च में लोग बड़े बड़े छुटकारे ले रहे हैं, चंगाइयाँ ले रहे हैं, तो परमेश्वर हमारे भी जीवन में काम करने की सामर्थ्य रखता है। और फिर लगातार आप चर्च के साथ जुड़े रहे जी ब्रदर। और फिर एक दिन 17 मई 2020 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। जी तो आइए सबसे पहले हम उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। नशे की आत्मा को मैं डांटता हूँ, शैतानी आत्मा को मैं डांटता हूँ, इन बॉडी से इन शरीरों को छोड़ और निकल। आमीन। ऊंचा तो ये आशीष आपकी ही। ब्रदर आप बताएं कि जैसे आपने इस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, क्या हुआ उस समय? जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करी, मैं अपनी तरफ रिसीव किया, तो मेरे को वॉमिटिंग आई। जैसे आपने प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय आपको वॉमिट हाँ आई? जी। उसके बाद आपका शरीर हल्का सा उसके हुआ? शरीर हल्का हुआ। घर गए आप, नशा करने के लिए ट्राई किया? नशा करे, लेकिन कुछ मन नहीं कर रहा था। आज कितना टाइम हो चुका है कि पूरी तरह से आजाद? पूरा 5 साल हो गए। 5 साल हो गए जी 5 साल हो गए। एक भी बार नशा एक बार भी नशा नहीं किया, जब कि हम दूसरों को मना करते। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें।